हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का मेरे बगिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आप लोग के साथ कुछ ऐसा बात करने जा रही हूँ। आज मैं कुछ ऐसा जानकारी शेयर करूँगी जो कि मेरे किसी प्लांट के बारे में नहीं है, ना किसी फर्टिलाइज़र के बारे में है। बहुत सारे प्लांट के बारे में है और हमारे पर्यावरण के बारे में है। तो आज मेरे गार्डन में जो है, मेरे मन की बात आज मैं करने जा रही हूँ कि मेरे मन में क्या बात है और मैं क्या आप लोग के साथ शेयर करने चाहती हूँ। तो आज मैं वही शेयर करना चाह रही हूँ आप लोग के साथ कि आज मैं अपने गार्डन में मन की बात शेयर कर रही हूँ। तो मेरे मन में क्या है, मेरे मन में बहुत दिनों से कुछ ऐसा बात चल रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस तरह से गर्मी बेकाबू की तरह बढ़ रहा है। और नहीं तो क्या कि जैसे धूप, पहले मैं जब छोटी थी तो देखती थी कि ऐसा धूप तो मैं कभी नहीं देखती थी। और इस तरह का गर्मी जैसे कि क्या ही कहा जाए। पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तब तो ना एसी था, ना कूलर था। किसी किसी के घर में तो पंखे भी नहीं होते थे। अब तो सबके घर में एसी है, कूलर है, पंखे हैं। लेकिन फिर भी क्यों गर्मी लगती है और क्यों इतना धूप हो रही है, इसका वजह आप लोग जान सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका वजह है पर्यावरण। तो जो पर्यावरण जो है, पर्यावरण के ऊपर ही सारे ह्यूमन रिसोर्सेस जो है डिपेंड करते हैं। और पर्यावरण है तो हम हैं। समझ में आया? पर्यावरण जो है जब दूषित हो जाता है तो हमारी स्वास्थ्य दूषित होती है, और स्वास्थ्य दूषित होगा तो फिर बीमार भी पड़ेंगे हम लोग। तो बीमार तो पड़ ही रहे हैं सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, आज मैं तो आप लोग के साथ अपने मन की बात शेयर करने जा रही हूँ। आज गार्डन में मेरे मन की बात होगी, जो मैं देख रही हूँ, जो मन में महसूस कर रही हूँ, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण हमारे आँखों के सामने दूषित हो रहा है। इसको कैसे हम स्वच्छ और साफ कर सकते हैं? तो पर्यावरण बचाओ और स्वास्थ्य बचाओ, हमारी सरकार की मुहिम है पर्यावरण बचाओ देश बचाओ। तो ठीक है, पर्यावरण भी है बचेगा तो देश बचेगा। तो पहले तो स्वास्थ्य बचेगा तब ना देश बचेगा। तो स्वास्थ्य भी बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य मैटर करता है। तो स्वास्थ्य कैसे शुद्ध साफ रहेगा, हम लोग का अच्छा रहेगा। तो जैसे कि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, बाकी तो सब बाद में है। पहले तो हमारी स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो हमारी स्वास्थ्य कैसे अच्छे से रहेगी? तो स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए देखिए, जो हम लोग को ऑक्सीजन जो लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ से लेते हैं? ये पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पौधे हमारे जो है यही ग्रहण करते हैं। पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हम लोग जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वही पौधे हमारे लेते हैं। तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पौधे से ही तो सब कुछ है। और देखिए, आज के ज़माने में जो है सारे पेड़ पौधे को काट काट के बड़े बड़े कल कारखाने बनाए जा रहे हैं। सारे के पौधे को काट काट के, पेड़ पौधे जंगल को काट काट के मॉल, शॉपिंग मॉल बन रहा है, कल कारखाने बन रहा। ठीक है, आप लोग कल कारखाने बन रहा, वो भी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता है तो वो उसका तो आविष्कार तो होगा ही। लेकिन फिर भी आप तो पेड़ पौधे का भी तो ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी अपने घर में ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं। और देखिए, आजकल तो मैं देख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे 24 घंटे में तो कम से कम 15-16 घंटे तो मैं एक्टिव रहती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि लोगों की मानसिकता क्या है, किस तरह के लोग वीडियो देख रहे हैं, किस तरह की लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग ठीक है, वो तो आपकी विचार है, आपकी पसंद है, उसमें मैं कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगी, ना बोलूँगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगी आप लोग से कि ये पेड़ पौधा भी के भी शौकीन आप बनिए।
इसे भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं तो जो 2-4 पौधे आपके पास जगह नहीं है तो आप 2-4 पौधे ही लगाइए, लेकिन ज़रूर लगाइए। तो पर्यावरण जो है हमारे जो है ह्यूमन रिसोर्सेस जो है सारे पर्यावरण पे ही डिपेंड हैं। तो हम जो ह्यूमन रिसोर्सेस में जो हैं हमारे आ जाते हैं पशु पक्षी, सभी आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखना ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए वायुमंडल को साफ़ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी बढ़ रहा है, धूप तेज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब पेड़ पौधा की कमी है। पहले के ज़माने में देखिए हम लोग के यहाँ लाइट भी नहीं होती थी तो घर के आंगन में बैठ जाते थे, तो उससे क्या होती थी, शुद्ध हवा हम लोग को मिलता था। कूलर एसी पंखा, आजकल तो कूलर एसी पंखा भी वो हवा का मज़ा नहीं देता है, सुकून नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि एक नेचुरल वो हुआ ना, शुद्ध हवा हुआ। और ये जो कूलर एसी का जो हवा होता है ये तो प्रदूषित हवा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस बात पे आप लोग, एक गंभीर मैटर है, इस पे आप लोग ना बहुत ध्यान से सोचिए और विचार कीजिए, क्योंकि ना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, चाहे हमारे वर्ल्ड में पर्यावरण के लिए जागरूक होना, हमारे वर्ल्ड वालों के लिए, हमारे देश वालों के लिए, सबके लिए अति आवश्यक है। और देखिए, क्योंकि कल कारखाने तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं, उसी वजह से और प्रदूषित हवा फैल रहा। और अब के ज़माने में देखिए कि डिस्पोजल ग्लास चल रहे हैं, डिस्पोजल प्लेट में खा रहे हैं लोग, और जो खान पान जो है जो अलग होते जा रहा है। तो वो डिस्पोजल में जो आप खा के फेंकते हैं वो तो डिसॉल्व भी नहीं होता है, वो तो गलता भी नहीं है। और पहले के ज़माने में देखिए पत्ते में लोग खाते थे और कुल्हड़ में पानी पीते थे, तो वो क्या है कि फेंकने पे भी कहीं भी वो अब मतलब मिल जाता था, वो ऑब्जर्व हो जाता था। अब ये सब तो गलता भी नहीं है, तो इस वजह से और प्रदूषण फैल रहा है। और जो फ्रेंड्स देखिए, ह्यूमन रिसोर्स जो है सारे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो जो है हमारे पेड़ पौधे से ही मिलता है ना, तो हमारे पेड़ पौधा ही ऑक्सीजन देते हैं। और देखिए कि अब तो ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा धूल गर्दा, धूल वगैरह, इतना डस्ट उड़ते हैं कि सांस में लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में कि कितना डस्ट के वजह से, और ये कल कारखाने के जो गैस वगैरह निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और जो गाड़ी मोटर के जो धुआं वगैरह निकलते हैं, उससे कितना जैसे कि प्रभावित हुआ था। कोरोना में लोग सांस के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, और क्या था, ऑक्सीजन की ही कमी थी ना। और सारे लोग देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतने लोग परेशान हुए थे, क्यों ऑक्सीजन की कमी हो गई। और हमारे सरकार ने क्यों लॉकडाउन लगा दिया। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया था लॉकडाउन लगा के। अगर सरकार नहीं लॉकडाउन समय पे लगाते तो आज हम भी नहीं रहते यहाँ पे आप लोग से अपने मन की बात करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी कोरोना से ग्रसित हुई थी उस समय। और क्या बताऊँ, मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ। और जो है कि किस तरह से मतलब कैसा होता है वो सांस लेने में परेशानी जब होती है, वो तो मैं फील की हूँ और अच्छे तरह से फील की हूँ। हालांकि मैं 10-15 दिन के बाद रिकवर हो गई थी, लेकिन अच्छे तरह से मुझे फिट होने में लगभग 6 महीने लग गए थे। तो जो महसूस किए हैं उस चीज़ को वो तो समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर 2-4 प्लांट लगाइए। और प्लांट में देखिए जो कि बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे हैं जो कि ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होते हैं। तो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे, जैसे कि स्नेक प्लांट हुआ, एरिका पाम हुआ, और भी बहुत कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन गिविंग प्लांट हैं, उसे आप ज़रूर लगाइए। वो तो ऐसे तो सब प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गिविंग वो तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में देते हैं, तो इसलिए वो ऑक्सीजन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो बस फ़र्क इतना ही है फ्रेंड्स। और देखिए इतना धूप में मैं किस तरह से
जी जान से अपने पौधे को बचा के रखी हूँ। इस समय जो है कि 40-45 डिग्री मेरे यहाँ टेम्परेचर जा रही है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर जा रही है। और समझिए कि अभी तक तो मानसून आया ही नहीं और एक दिन भी अभी तक हमारे यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। बस धूप ही धूप और तेज़ धूप और गर्मी से तो उमस से हालत ख़राब होते जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी में मैं किस तरह से अपने गार्डन में कुछ फ्रूट्स के भी प्लांट्स लगाई हूँ। मेरा टेरेस गार्डन है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत शौक़ है पेड़ पौधा लगाने की और मैं बहुत शौक़ से लगाती हूँ और घर में डांट भी सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ क्योंकि ना मेरा भी हेल्थ ठीक नहीं रहता है। बीपी शुगर की पेशेंट हूँ, लेकिन शौक़ मुझे इतना ज़्यादा है, मुझे इतना सुकून मिलता है पेड़ पौधे लगा के। मैं तो दिन भर अगर धूप ना रहे तो मैं दिन भर ही छत पे रहूँ। मुझे टेरेस पे पेड़ पौधों के साथ रहना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बातों को ध्यान रखें, मेरे मन की बातें को आप लोग सुने समझें और हमसे कुछ सीखें आप लोग भी। ऐसे तो हमारे देश वाले भी, हमारे जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सारे लोग जो हैं सभी लोग समझदार हैं और सब समझते हैं। तो आप लोग अगर समझते हैं तो ज़रूर मेरे बातों को समझें और मेरे बातों को ध्यान दें, मेरे मन की बात सुने फ्रेंड्स। और देखिए मैं किस तरह से अपने गार्डन में सारे प्लांट को अच्छे से रखी हूँ और बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करती भी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।